तो प्रिंस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको अस्तर को जॉइन करना होता है जो अपने ब्लाउज़ के कपड़े के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट वाले पार्ट को मैं स्टिच कर रही हूँ अस्तर को ब्लाउज़ के साथ। तो देख सकते हो ब्लाउज़ एक्स्ट्रा है, अस्तर हमने बराबर कटिंग किया है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें बाद में स्टिच करने के बाद कट करके निकाल देना होगा। तो इस तरह से एकदम किनारी पे स्टिच कर देंगे हम, सीधी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट के जो साइड के पार्ट्स थे प्रिंस कट के वो दोनों जॉइंट हो चुके हैं। अभी जो बटन काज पट्टी वाले पार्ट्स हैं फ्रंट के वो जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों को इस तरह से आमने सामने रख देना है, फिर यहाँ पे स्टिच कर देना है। और इसके भी चारों ओर हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है। तो बहुत ईजी तरीके से ये सिलाई हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हो वो हमें कट करके बाद में निकाल देना है। और इस तरह से दूसरे वाले भाग को भी अटैच करते जाना है इसी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा वाला पार्ट भी मैं इसी तरह से अटैच करती हूँ। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस तरह से निकाल देंगे अपनी कैंची की मदद से। हमारे अस्तर के बराबर हमें कपड़ा रखना है, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। तो यहाँ पे निकाल दिए एक का दूसरे पार्ट का भी इसी तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे हो चुका है। और ये वाला भी इसी पार्ट का भी इसी तरह से कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो इससे सारे पार्ट्स का मैंने निकाल दिया है कपड़ा जो एक्स्ट्रा है ब्लाउज़ का वो। और निकालने के बाद हमें इस तरह से इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो पाइपिंग के साथ जो हमने पाइपिंग निकाली है, तो ये साड़ी की पाइपिंग है। जो साड़ी में से कपड़ा हमने सीधी पट्टी ली थी उसको पाइपिंग बना रहे, और इस तरह से इसको अटैच कर देंगे पाइपिंग को इसके बीचों बीच। और फिर यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना होता है। तो इस तरह से इस पार्ट को जॉइंट करेंगे पाइपिंग के साथ। और ये 1 इंच जितनी पाइपिंग है। और आप देख सकते हैं इस तरह से पाइपिंग लगने के बाद इसके ऊपर डब सिलाई लगा देंगे। तो ये पार्ट इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया है। और दूसरे पे भी इसी तरह से हमें स्टिच करना है, डब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टिच कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। और वापस से दूसरी आधा इंच छोड़ के सिलाई लेनी है जो हमने डब सिलाई ली थी वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ये वाला लुक आएगा हमारा प्रिंस कट का। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे छोटे से टक्स भरने होते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले ही कटिंग के समय मार्किंग कर दी थी, वही टक्स भर रहे हैं। आप चाहो तो भर भी सकते हो, नहीं भी भरना है तो नहीं भी भर सकते हो। और फिर हमें नीचे की साइड आधा 1/4 जैसे पहले पट्टी फोल्ड करनी है, दोनों भागों में 1/4 जितनी। तो यहाँ पे 1/4 पहले फोल्ड कर दी है, अभी 1 इंच जितनी मैं पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों भागों में इसी तरह से ये वाली पट्टी हमें अंदर से फोल्ड करनी होती है। और अभी हम लेंगे बैक साइड के लिए हमें इस तरह से कपड़े को रख देना है सीधा, और उसके ऊपर अस्तर को रखना है। और फिर यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हो पहले मैं सीधी सिलाई ले रही हूँ दोनों भागों में। इस तरह से सीधी सिलाई लेने के बाद आप देख सकते हो जिस तरह से हमारा गला बना हुआ है उसके ऊपर हमें सिलाई लेनी है। इससे क्या होता है आपको गला पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आपकी गला पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लेनी है हमें। और ये सिलाई होने के बाद इसे कट कर देना है हमें इस तरह से। जैसा आपको गले का शेप देना है उसी तरह से आप दे सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से मैंने इस गले का शेप दिया। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और फिर इसको अंदर की साइड, एक साइड से हमें अंदर की साइड डालना है, दूसरी साइड से हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो मैं ले रही हूँ। और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। और अभी हमें गले में डब सिलाई मारनी है जिससे हमारा गला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैं इस गले में डब सिलाई लगाने जा रही हूँ।
तो यहाँ पे गला हो चुका है, परफेक्ट तरीके से स्टिच कर रही हूँ मैं इसके ऊपर डब सिलाई। ये देख सकते हो हमारा गले का एकदम परफेक्ट लुक आया है। और अभी हमें करनी है नीचे की जो पट्टी है वहाँ पे डब सिलाई। तो इस तरह से यहाँ पे भी डब सिलाई कर देंगे। और अभी जो हमारी किनारी बाकी है वहाँ पे हमें इस तरह से अस्तर के साथ इसको अटैच कर देना है। इस तरह से सिंपल सिलाई ले लेनी है। तो चारों ओर हमें लेनी है, जहाँ पे बाकी है वहाँ पे इस तरह से ये अस्तर के साथ अटैच हो जाएगा हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है इसका भी इसी तरह से, जो हमें फ्रंट पार्ट के निकाले थे उसी तरह से। यहाँ पे ये भी हमारा हो चुका है। और यहाँ पे छोटे छोटे जो प्लेट्स है हमारे वो पड़ने हैं। तो 4.5 की इसकी प्लेट की लंबाई है और 4 इंच छोड़ के जो गले का बीचों बीच से हमें लेना है नाप, वहाँ पे 4.5 इंच और लंबाई 4.5 इंच। इस तरह से ये हमारे टक्स पड़ते हैं। और जो हमारे गले में से पट्टी निकली है उसको ही हमें इस तरह से कट करके बीचों बीच से निकाल देंगे। एक पट्टी हमें बैक साइड जो फ्रंट हुक पट्टी होगी और एक बटन पट्टी। तो यहाँ पे देख सकते हो बटन पट्टी में हम जो हमारी हुक पट्टी है उसमें हम अस्तर का यूज करेंगे। और जो काज पट्टी है हमारी उसमें हम ब्लाउज़ के पीस का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको मैं उल्टा लगा रही हूँ। जो हमारी आई पट्टी है उसको हमने ब्लाउज़ में उल्टा लगाया और फिर बाद में हमने इसको सीधा किया। आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये पट्टी इस तरह से लगानी है। और जो काज हुक की पट्टी है उसको सीधा लगाना है। और नीचे के साइड से आपको फोल्ड करके फिर सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हो नीचे के साइड से मैंने फोल्ड करके सिलाई की थी। और फिर इसको अंदर की साइड दबा देंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी परफेक्ट बन गई है और आई पट्टी भी हमारी परफेक्ट बन गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम डोरी बना देंगे। जो 1 इंच की मैंने डोरी कटिंग की थी, तो इस तरह से डबल फोल्ड करते, दोनों साइड से डबल फोल्ड करने के बाद फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए डोरी को हमें पूरा सिल देना है। धागे बिल्कुल बाहर नहीं दिखने चाहिए। तो इस तरह से अंदर की साइड में मैं सारे धागे वाली पट्टियाँ फोल्ड करते जा रही हूँ दोनों साइड से। एक चौथाई फोल्ड करने के बाद फिर फोल्ड कर रही हूँ। फिर अपने हाथों की मदद से राउंड राउंड करते हुए इसको एकदम पतली बना रही हूँ। जो मोटी डोरी थी, तो इस तरह से आप राउंड शेप में बनाओगे तो एकदम पतली भी बन जाएगी और इसका लुक भी अच्छा आएगा डोरी का। तो देख सकते हैं डोरी बन चुकी है। और ये है हमारा 3 इंच का कपड़ा। और इसे हम जो हमारा गले में डिजाइन बनाने के लिए यूज करेंगे। चौड़ाई है 3 इंच, लंबाई इसकी एक्स्ट्रा है। और पहले हम सीधी सिलाई ले लेंगे इस तरह से कपड़े को अटैच करने के लिए दोनों भागों को। तो डबल फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई ले लेनी है। और सीधी सिलाई लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे इस तरह से प्लेट बनने हैं छोटे छोटे। तो देख सकते हैं आधा इंच के मैं सारे प्लेट्स भर रही हूँ, आधा इंच के। इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। तो ये रेडी हो चुकी है पट्टियाँ। तो यहाँ पे हमें इस तरह से गले में ये डिजाइन वाली पट्टी डाल देनी है। डोरी भी हम साथ में लगाते जा रहे हैं। 4 इंच पे हमें शोल्डर से नीचे 4 इंच में डीप में लगानी है डोरी। और फिर इस तरह से इसके ऊपर गले के ऊपर ये डिजाइन हमें इस तरह से अटैच कर देनी है पूरी। तो डोरी भी हमारी साथ में ही अटैच हो चुकी है। और ये हमारा गला बन चुका है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे लेस। तो लेस आपको एकदम किनारे पे लगानी है। देख सकते हो इस तरह से मैं लगा रही हूँ। लेस भी लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कर देंगे बाजू रेडी। तो बाजू की ये डिजाइन थी वो हमें पहले अटैच कर देना है। जो साड़ी में लेस थी उसे लगा देना है ब्लाउज में। दोनों बाजू में ये लेस लगा देंगे।
और लेस लगाने के बाद जो हमने झूल बनाई थी प्लेट वाली, वो हमें पूरे में लगा देनी है, दोनों बाजू में। तो इस तरह से इसे भी लगा देंगे। अभी हमें शोल्डर अटैच, यहाँ पे पहले हम गला पट्टी अटैच कर देंगे, फ्रंट में बाकी थी इसलिए। तो दोनों फ्रंट पट्टियाँ इसी तरह से क्रॉस पट्टी में कटिंग करते हुए आपको अटैच करनी है, और बाकी का बच्चा जो अंदर की साइड है उसमें कट्स लगा देने हैं गोलाई में। गले पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की साइड आधा इंच मोड़ते जाना है। जो अंदर की हमने सिलाई ली थी उससे ढक देना है, इस तरह से आप देख सकते हो मैं ढकते जा रही हूँ। फिर हमें वापस से इसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमें कट कर देंगे। फिर एक बार अंदर की साइड और मोड़ना है हमें, तो दूसरी भाग का भी मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर रही हूँ। और फिर हम देख सकते हो दूसरी साइड से और मोड़ेंगे तो भी वाइट कपड़ा निकल रहा है। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है एकदम परफेक्ट तरीके से, देख सकते हो। और आई भी हमें इसी तरह से करनी है निशान लगाते हुए। तो ये वी शेप में करनी होती है, देख सकते हो इस तरह से हम कर रहे हैं। आगे पीछे 2 बार मशीन लेते जा रहे हैं और वी शेप में बनाते जा रहे हैं आई को। तो इस तरह से ये वाली आई भी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरह से। और दूसरे वाली गला पट्टी भी, दूसरे भाग की गला पट्टी भी इसी तरह से अंदर की साइड मोड़ते हुए हमें पूरी स्टिच कर देनी है। तो ये हमारी हो चुकी है गला पट्टी कंप्लीट। और अभी हम कर देंगे शोल्डर को जॉइंट। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए सबसे पहले 1/4 जितनी सिलाई लेनी है दोनों भागों में शोल्डर को अटैच करते हुए। तो सीधे में लेनी है, आप देख सकते हो मैंने सीधा ही ब्लाउज़ रखा है। फिर हम उल्टा करेंगे और उल्टे में हमें आधा इंच लेनी है। और आप देख सकते हो मेरे शोल्डर में एक साइड में कपड़ा बचा है, तो आपको शोल्डर की साइड में ही कपड़ा बचना चाहिए, गले की साइड में बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जो शोल्डर के बाजू में बचा है उसे हम कट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम कट करेंगे। फिर हमें बाजू लगानी है, जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में लगेगा और बीचों बीच से हमें स्टार्ट करना है स्टिचिंग करना। शोल्डर के बीचों बीच से स्टार्ट करना है, दोनों साइड इसी तरह से अटैच करना है। एक साइड से फ्रंट में हमारा हो चुका है, बैक साइड में भी इस तरह से हम लगा देंगे बाजू को। बैक साइड में लग चुकी है, फ्रंट में भी इसी तरह से बाजू को लगा देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर रहे हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए हम वापस से बाजू को बीचों बीच से अटैच करेंगे। शोल्डर के बीचों बीच से आधा भाग फ्रंट में लगाना है, आधा बैक में। तो इस तरह से ये वाली बाजू भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाली बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। फिर इसे सीधा करते हुए इस तरह से हमें इसकी फिटिंग के लिए सिलाई ले लेनी है कमर से। तो यहाँ से ये हो चुका है, कमर से बाजू तक मैंने सिलाई ले ली है। सीधे ब्लाउज़ में सिलाई लेनी है ब्लाउज़ को बंद करने के लिए। दूसरे भाग में भी इसी तरह से सीधे में ही सिलाई लेनी है, 1/4 जितनी सिलाई लेनी होती है। तो देख सकते हैं एकदम 1/4 जितनी मैं सिलाई ले रही हूँ। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके जो धागे दिख रहे हैं उससे कट करके साइड में कर रही हूँ। फिर पलटते हुए हमें अंदर की साइड सिलाई लेनी है। तो अंदर की साइड हमें सिलाई लेते हैं तो वो आधा इंच लेनी होती है, कमर से लगा के बाजू तक आधा इंच सिलाई दोनों भागों में ले लेंगे। तो इसी तरह से आधा इंच सिलाई कंप्लीट कर देनी है दोनों साइड में। और फिर हमें अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निशान लगा देने हैं फिटिंग के लिए। और कमर में भी इसी तरह से फिटिंग के निशान लगा देने हैं। बगल में भी आपको फिटिंग का निशान लेना चाहिए। और इस तरह से लेने के बाद फिर यहाँ पे पूरी स्टिचिंग कर देंगे। और फिर अंदर की बची हुई जगह वहाँ पे हम 2 सिलाई और लगा देंगे, जब भी हमें खोलने में आसानी हो जाए, कभी खोलने की ज़रूरत हो तो। इसलिए ये हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होती है, अंदर की साइड 2-3 सिलाई। तो यहाँ पे एक में मैंने 2-2 सिलाई लगाई है। फिर हम यहाँ पे लटकन लेंगे। तो लटकन के लिए हमने इस तरह से गोलाई में कपड़े को पहले अस्तर को कट कर दिया। फिर हम कपड़ा जो बचा हुआ है उस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए लटकन बना देंगे।
दूसरा वाला भी इसी तरह से बना देंगे लटकन को। अस्तर को अंदर की साइड मैंने रखा है जिससे ये धागे नहीं निकलेंगे। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे लेस फैंसी लटकन बनाने के लिए। दोनों लटकन पे लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद हम डोरी से अटैच कर देंगे लटकन को इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो चुका है दोनों लटकन, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुका है। देख सकते हो एकदम कंप्लीट। तो ब्लाउज़ का लुक देख सकते हो इस तरह से आया परफेक्ट तरीके से। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।